हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 विटामिन एम। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग ये लेसन है। विटामिन, आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, इस तरह के बहुत सारे विटामिन हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया है विटामिन एम। एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, मेमोरी यानी कि याददाश्त। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें रवि है और उसके दादाजी हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो इस लेसन में याददाश्त के बारे में दादाजी की बात की गई है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है कि किस प्रकार दादाजी को बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन वे छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, की प्रतिक्रिया दें और प्रत्युत्तर दें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जो है दर्शाई जाती है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। इसमें इंफॉर्मेशन को समझना बड़ा आसान होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को सही ढंग से दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का जो डायग्राम है उसे बोलते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड। अपने अनुभवों से, अपने आपके जो अनुभव हैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, चाहे वो घर पर हो या आपके पड़ोस में, वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, घर पर भी हो सकता है, पड़ोस में रहने वाला भी हो सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। नीचे दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को आप कंप्लीट करें। तो इसमें स्टूडेंट में बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है केयरिंग फॉर एल्डरली, बुजुर्गों की देखभाल। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी केयर फॉर एल्डरली, हमें बुजुर्गों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। सेकंड, इसमें व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली, बुजुर्गों के द्वारा जो है जो फेस की जाने वाली मुख्य समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना वो करते हैं। थर्ड वन, व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड, और उन समस्याओं का कारण क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एल्डरली, हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आगे है नाउ डिस्कस द पॉइंट्स रिटन ऑन द ऑर्गेनाइजर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब अपने क्लासमेट्स, सहपाठियों के साथ और अध्यापक के साथ इनको साझा करें और डिस्कस करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, हमें बुजुर्गों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो आंसर है स्टूडेंट, वी शुड केयर फॉर द एल्डरली बिकॉज दे हैव केयर्ड फॉर अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स। हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आजीवन, पूरा जीवन हमारी जो है देखभाल की है। दे गिव अस लव, विजडम, एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस। वे हमें क्या बहुत कुछ देते हैं। वे हमें देते हैं अपना प्यार, अपनी बुद्धिमानी, एक्सपीरियंस, अनुभव देते हैं, एंड गाइडेंस, और अपना मार्गदर्शन देते हैं। इन देयर ओल्ड एज, उनकी बुढ़ापे के समय, दे मे बिकम वीक और लोनली, वे जो है कमज़ोर हो सकते हैं, बन सकते हैं, और वे अकेले पड़ सकते हैं। एंड नीड सपोर्ट, और उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, एंड रिस्पेक्ट, और उन्हें आदर की ज़रूरत होती है। फ्रॉम दियर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों से। इन दियर ओल्ड एज दे में बिकम वीक, अपने बुजुर्ग के समय में, अपने बुढ़ापे के समय में वे कमज़ोर पड़ सकते हैं, अकेले पड़ सकते हैं। एंड नीड सपोर्ट, केयर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम दियर फैमिली मेम्बर्स, और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से सहारा चाहिए होता है, देखभाल चाहिए होती है, और आदर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली, बुजुर्गों के द्वारा जो सामना करते हैं वो समस्याएं क्या हैं, किन किन समस्याओं का सामना करते हैं बुजुर्ग। तो इसमें है स्टूडेंट्स कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे देखा होगा उनकी एक तो याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है और उनकी आई साइट वीक हो जाती है। पहला है इसमें वीक मेमोरी, यानी कि कमज़ोर याददाश्त, वे चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाते। सेकंड है पुअर आईसाइट एंड हियरिंग, तो उनकी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है और सुनने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और मूविंग,
तो कई बार उन्हें चलने में या इधर उधर होने जाने में जो है समस्या सामना करना पड़ता है, उन्हें मुश्किल होती है। फिर है लोनलीनेस। आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग अक्सर अकेले रहते हैं, उनके पास कम बैठते हैं, तो वो अकेलेपन से परेशान हो सकते हैं। फिर है हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती हैं बुज़ुर्गों को, एल्डरली पीपल को, वो हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उन्हें कोई ना कोई समस्या हो जाती है, बीमारी, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहती है, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और लास्ट वन है डिपेंडेंस ऑन अदर्स। वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, वैसे ही बुजुर्ग लोग भी कई बार दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में, व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड। जिन समस्याओं का सामना बुजुर्ग करते हैं उनके कारण क्या हैं? तो आंसर स्टूडेंट्स में क्या बनेगा? ग्रोइंग ओल्ड एंड फिजिकल वीकनेस। बूढ़े होना और शारीरिक कमजोरी। उनका शरीर बूढ़े होने के कारण कमजोर पड़ जाता है, एक तो ये कारण है उनकी समस्या का। सेकंड, इलनेस एंड पुअर हेल्थ। कोई बीमारी अथवा कमजोर स्वास्थ्य है। थर्ड वन, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि फैमिली के लोग जो हैं बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते, उन्हें सहारा नहीं देते, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, तो ये भी उनकी समस्या का कारण है। फिर है लिविंग अलोन, अकेले रहना। कई बार बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तो इससे भी उनको काफ़ी समस्या आती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। स्ट्रेस होता है तनाव में रहना, चिंता में रहना और अकेलापन। तो ये सब समस्याएं जो हैं हमारे जो है एल्डरली पीपल फेस करते हैं, ये उनके कारण हैं समस्याओं के। इन कारण से बुजुर्गों को समस्या होती है। फोर्थ है इसमें, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो आंसर स्टूडेंट क्या बनेगा? सबसे पहली बात, स्पेंड टाइम विद देम। हम उनके साथ समय बिताएं। जब हम उनके साथ समय बिताएंगे तो हमें उनकी समस्याओं का भी पता चलेगा और वो खुश भी रहेंगे और उनकी हम देखभाल भी कर पाएंगे। सेकंड वन, स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। बुजुर्गों के साथ हमेशा पोलाइटली, मीठे शब्दों में बात करें, एंड रिस्पेक्टफुली, और आदर के साथ बात करें। हेल्प देम विद मेडिसिन्स एंड डेली वर्क। उनकी दवाइयाँ लेने में और उनके रोजाना के काम में उनकी मदद करना। कीप देम सेफ। उन्हें सुरक्षित रखना, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर देखा है कि कई बार वो गिर जाते हैं बाथरूम में या सीढ़ियों से, तो उन्हें उस समय सुरक्षित रखना ताकि उन्हें चोट ना लगे। लिसन टू देम पेशेंटली। पेशेंटली होता है धैर्य से। उन्हें धैर्य के साथ सुनना, क्योंकि बुजुर्ग कई बार बात को कहते हुए थोड़ा समय लेते हैं, तो हमें उनकी बात को पूरे धैर्य के साथ सुनना चाहिए। शो लव एंड अफेक्शन। हमें उनके प्रति प्यार और स्नेह रखना चाहिए। उनके प्रति प्यार और स्नेह हमें दिखाना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट वन इज, तो स्टूडेंट इसमें यहाँ सेकंड है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई टेबल को भरें। यू कैन चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आप एक शब्दकोश की सहायता, डिक्शनरी की सहायता से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें वर्ड दिए हैं, 6 वर्ड्स दिए हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है फ्रेल, सेकंड है शडर्ड, पॉकी, फॉरबिड, पॉटरिंग, विंस्ड। तो ये वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स। इनमें आगे करना क्या है, यहाँ पे दिया है कि ये शब्द आपने पहले सुना है अथवा नहीं सुना है। नॉट हियर द वर्ड बिफोर, पहले यह शब्द नहीं सुना है, तो इसमें टिक करना है आपने। हैव हियर दिस वर्ड बट डोंट नो वट इट मीन्स। ये शब्द सुना है परंतु जानता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है। आई नो दिस वर्ड, इट हैज़ समथिंग टू डू विद। और मैं ये शब्द को जानता हूँ, तो इस शब्द का क्या करना है, कि किस बारे में यह शब्द है। राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का मीनिंग लिखें। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इनके मीनिंग सुने हैं, पहले आपने अगर ये वर्ड सुना है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं कि मैंने वर्ड सुना है ये, बिल्कुल जैसे मैंने सभी वर्ड सुने हो तो मैंने इसमें टिक कर दिया है। अब रही बात इनके मीनिंग की, तो चलिए इनका हम मीनिंग देखते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन है फ्रेल। तो फ्रेल होता है कमज़ोर, वीक एंड डेलिकेट, कमज़ोर और नाजुक। तो जो बुज़ुर्गों का शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो दुर्बल हो जाता है, उसे बोलते हैं दुर्बल या कमज़ोर। शारीरिक रूप से कमज़ोर और नाजुक, फिजिकली।
सेकंड है शडर्ड। शडर कब होता है स्टूडेंट? ये होता है सिहर उठना। सेकंड है स्टूडेंट शडर्ड। शडर क्या होता है स्टूडेंट? सिहर उठना, कांप उठना। ये कब होता है? शूक और ट्रेम्बल्ड सडनली, अचानक हिल जाना या कांप उठना। किस कारण से? फ्रॉम फियर, कोल्ड और डिस्गस्ट। या तो डर के मारे, या ठंड के मारे, या फिर किसी परेशानी के मारे, जब कोई बुरी बात होती है तब। तो ये उसे बोलते हैं शडर्ड, यानी कि सिहर उठना, कांप उठना। उसके बाद है पोकी। पोकी वेरी स्मॉल एंड अनकंफर्टेबल। पोकी एक जगह है जो भीड़ी और तंग जगह हो, उसे बोलते हैं पोकी। जैसे आप कह सकते हैं इसे, जो मुर्गियों का दड़बा होता है, जो मुर्गी खाना होता है, उसे भी पोकी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि वो बहुत भीड़ी जगह होती है जिसमें स्पेस कम हो। लेकिन यहाँ पे है पोकी का मतलब ऐसी जगह है जो बहुत छोटी है और आरामदायक नहीं है, अनकंफर्टेबल है। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है टू ऑर्डर समवन नॉट टू डू समथिंग। किसी को कहना, किसी को किसी काम से मना करना कि ये काम नहीं करना। टू प्रोहिबिट, उन्हें रोकना। तो फॉरबिड का मतलब है किसी को किसी काम करने से मना करना कि यह मत करो, वो मत करो, तो उसे कहते हैं फॉरबिड। फिफ्थ है पॉटरिंग। पॉटरिंग का मतलब है डूइंग स्मॉल जॉब्स और टास्क्स इन अ रिलैक्स्ड अनहरिड वे। छोटे छोटे कोई काम करना अपनी खुशी के लिए, रिलैक्स होकर, बिल्कुल आराम से और बिना किसी जल्दी के। तो पोटरिंग का मतलब है इधर उधर के छोटे मोटे काम करना। जब हम कोई अपने मन बहलाव के लिए कोई काम करते हैं उसे कहते हैं पोटरिंग। सिक्स्थ है विंस्ड। विंस्ड का मतलब है मेड ए स्लाइट फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ पेन और एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? शर्मिंदगी। तो चेहरे पर ऐसे भाव लाना जैसे कि दर्द हो अथवा शर्मिंदगी हो। तो जब चेहरे पर शर्मिंदगी अथवा दर्द के भाव होते हैं उसे बोलते हैं विंस्ड। शर्मिंदगी अथवा दर्द के भाव को विंस्ड कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट चलिए, इसमें है थर्ड वन, थिंक ऑफ अ ट्रेडिशन। एक प्रथा के बारे में सोचें, स्टोरी, कहानी और रेसिपी, अथवा किसी पकवान के बारे में सोचें। पास डाउन बाय ग्रैंड पेरेंट्स और एन एल्डरली रिलेटिव इन योर फैमिली। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो है दादा दादी ने आपको जो है सिखाया हो, अथवा कोई आप बुज़ुर्ग जो रिलेटिव है आपका, कोई आपका रिश्तेदार है बुज़ुर्ग, उन्होंने आप तक वो प्रथा पहुंचाई हो। या तो वो कोई प्रथा भी हो सकती है, कोई कहानी भी हो सकती है, कोई पकवान का तरीका भी हो सकता है, स्पेशल डिश हो सकती है जो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई हो। वट डज इट मीन टू यू? आपके लिए इसका क्या अर्थ है? हाउ डज इट कनेक्ट यू टू योर ग्रोइंग अप ईयर्स? यह आपको आपके जो बढ़ती आयु थी, जब आप बड़े हो रहे थे, उन सालों से कैसे जोड़ता है, उन वर्षों की यादों से आपको कैसे जोड़ता है। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और इसे अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ साझा करें। तो स्टूडेंट देखिए, बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या रहेगा इसका? आपने अपनी तरफ से लिखना है, माई ग्रैंड मदर टॉट मी हाउ टू मेक ट्रेडिशनल खीर ड्यूरिंग फेस्टिवल। मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाया कि जो परंपरागत खीर है त्योहारों में वो कैसे बनाते हैं। शी ऑल्सो टोल्ड अस स्टोरीज अबाउट ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। वे हमें कहानियाँ भी सुनाती थी, किस बारे में? ईमानदारी और दयालुता के बारे में, वाइल कुकिंग, जब वो कुकिंग कर रही होती थी। दीज मेमोरीज कनेक्ट मी टू माई चाइल्डहुड बिकॉज वी ऑल सेट टुगेदर एज अ फैमिली। ये यादें मुझे मेरे बचपन से जोड़ती हैं, बचपन के साथ पास ले जाती हैं, क्योंकि तब हम सभी मिलकर एक साथ बैठते थे एज अ फैमिली, एक परिवार के रूप में, एंड enjoyed द फूड हैप्पीली, और खुशी से भोजन का आनंद लेते थे। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर लव, केयर एंड फैमिली वैल्यूज़। यह मुझे उनके प्यार, उनकी देखभाल और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाती है, ये जो दादी ने मुझे सिखाया है खीर बनाना। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा है लेसन की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं रीडिंग। रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ ग्रहण के लिए हम इसका पठन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का। आई विश, मेरी इच्छा है, सेड रवीस मदर,
रवि की माँ ने कहा। हरिडली, तेजी से, पुटिंग सम ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स ऑन अ सोसर। सोसर क्या होता है स्टूडेंट? प्लेट या तश्तरी। एक तश्तरी में तेजी से कुछ हरी, लाल और संतरी रंग की गोलियां रखते हुए। तो क्या कहा आगे? दैट समबडी वुड इन्वेंट अ मेमोरी, कि काश कोई याददाश्त का इजाद कर पाता। विटामिन एम, याददाश्त बढ़ाने वाले एक विटामिन एम का इजाद कर पाता, उसका आविष्कार कर पाता। दे कुड कॉल इट, वे इसे विटामिन एम बुला सकते थे। एंड वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल, और हम इन्हें बुजुर्ग लोगों को दे सकते। टू हेल्प देम इम्प्रूव दियर मेमोरीज, उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए। तो आगे इसमें ग्रैंडपा विल हियर यू, दादाजी आपको सुन लेंगे। सेड रवि, रवि ने कहा कि चुप हो जाइए, दादाजी आपकी बात को सुन लेंगे। पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर। पॉइंटिंग मैंने इशारा करते हुए, टू द फ्रेल, हमने फ्रेल का मीनिंग किया है ऊपर, जिसका मतलब होता है कमज़ोर और दुर्बल, शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है। ओल्ड फिगर, एक रवि ने एक कमज़ोर और बूढ़ी आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा, जो सिटिंग बैठी हुई थी इन रॉकिंग चेयर। स्टूडेंट, रॉकिंग चेयर होती है झूलने वाली कुर्सी, जिस पर बैठकर इधर उधर हिलते रहते हैं, उसे रॉकिंग चेयर बोलते हैं। तो रवि ने इशारा करते हुए एक बुजुर्ग और बूढ़ी आकृति की ओर इशारा किया, जो झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। होल्डिंग द न्यूज़पेपर, जो अखबार को पकड़े हुए थी। इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट, अपनी आँखों से केवल कुछ इंच दूर, अपनी नाक से केवल कुछ इंच दूर इसे पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब बुजुर्ग लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसको अपने बहुत करीब कर लेते हैं, आंखों के पास कर ले जाते हैं, ताकि वो ठीक से पढ़ पाएँ, क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे दादाजी भी अखबार को बिल्कुल अपनी आंखों के पास, नाक के पास किए हुए उसे पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पेज। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, मुझे संदेह है कि दादाजी मुझे सुन भी सकते हैं अथवा नहीं। ही डजेंट हियर टू वेल, वे ठीक से सुन नहीं सकते, और सी टू वेल, ना ही ठीक से देख पाते हैं, और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज, और ना ही आजकल वे ठीक से याद रख पाते हैं। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी छुट्टियाँ आज से शुरू हो रही हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर होता है स्टूडेंट देखभाल करना, अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। लास्ट मंथ वॉज, पिछला महीना था। शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड शडर्ड, शडर मैंने मीनिंग किया था स्टूडेंट, शडर्ड मैंने सिहर उठी, कांप उठी। एट द मेमोरी, वे एक बात को याद करके कांप उठी। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ, यह केवल पिछले महीने की बात है। दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, कि रवि के दादाजी उनके साथ रहने के लिए आए थे। एक्चुअली वो उनके नाना जी हैं, क्योंकि उसकी मम्मी के पापा हैं वो, तो इन्हें में ग्रैंडपा ही कहा गया है। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन, क्योंकि वे बहुत बूढ़े हो चुके थे कि वो खुद अकेले रह पाएँ। स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ऑन हिज ओन कई बार आएगा, इसका मतलब है स्वयं या अकेले, बिना किसी सहारे के, खुद अकेले। तो ऑन हिज ओन बार बार प्रयोग होगा। तो वे इतने बुजुर्ग हो गए थे कि वो अकेले रह नहीं पा सकते थे। इट हैड बीन अ डिफ़िकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यह एक मुश्किल महीना रहा था। क्यों? क्योंकि दादाजी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बिकॉज, क्योंकि ही एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडली क्या होता है स्टूडेंट? या तो कह सकते हैं भूलवश या अनजाने में, इन्हें हम कह सकते हैं अनजाने में या भूलवश, दोनों ही बातें कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि ही एब्सेंट माइंडेडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन, उन्होंने भूलवश
या अनजाने में अपनी दवाओं की डबल डोज, क्या होता है, दुगनी खुराक ले ली थी। कि जैसे एक बार 4 गोलियां लेनी है, उन्होंने 4 की बजाय 2 बार ले ली, 4 गोलियां 8, तो डबल खुराक हो गई। एंड देन गेव देम सेवरल एंक्शियस मूवमेंट्स। एंक्शियस क्या होता है स्टूडेंट, चिंतित, चिंता वाली, और उन्हें बहुत से चिंता वाले पल दे दिए। व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन, जब वे एक अवसर पर वे गॉट लॉस्ट का मतलब है खो गए। ही वेंट फॉर ए वॉक, जब वे एक सैर पर गए। एंड फॉरगॉट द वे बैक होम, और वापसी में घर का रास्ता भूल गए। तो दादाजी यहाँ पे परेशान रहे हैं। एक तो वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने डबल खुराक ले ली, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें और भी चिंता हुई, बहुत चिंता के पल रहे, जब वे एक बार कहीं खो गए कि वे घर से निकले सैर करने के लिए और वापस घर पर आते समय घर का रास्ता भूल गए। आगे चलिए स्टूडेंट। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट, दादाजी बहुत परेशान हो गए। व्हेन हिज डॉटर, जब उनकी बेटी ने, रविस मदर, जो कि रवि की माँ है, तो ये रवि की नाना जी हैं एक्चुअल में, वो उन्हें ग्रैंडपा कहता है। इंसिस्ट होता है जिद करना या जोर देना, दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन, जब रवि की माँ ने इस बात पर जोर दिया कि दादाजी को फिर से दोबारा अकेले नहीं जाना चाहिए। आई विल हैव यू नो, मैं तुम्हें बता दूं, विद्या, रवि की माँ का नाम विद्या है, तो कहते हैं विद्या, मैं तुम्हें बता दूं, माय डियर, मेरी प्यारी। ही हैड टोल्ड हिज डॉटर विद अ ट्रेस ऑफ द फर्मनेस, उन्होंने अपनी बेटी को, ट्रेस ऑफ फर्मनेस है दृढ़ता से के साथ कहना, किसी बात को कड़ाई के साथ कहना, पूरा कड़ा होकर कहना। ट्रेस ऑफ द फर्मनेस यानी कि किसी बात को दृढ़ता से, कड़े होकर कहना। तो उन्होंने, ही टोल्ड हिज डॉटर विद अ ट्रेस ऑफ द फर्मनेस, उन्होंने अपनी बेटी को बड़ी कढ़ाई के साथ, बड़ी कड़ी आवाज़ में कहा, कड़े शब्दों में कहा कि दैट हैड बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब एज अ लॉयर, जो कि एक वकील के रूप में उनके काम का एक कुदरती हिस्सा था। क्योंकि रवि के दादाजी, नाना जी एक वकील थे, तो जब वकील जो होता है वो जब कोर्ट में बात करता है वो कड़े शब्दों में बात करता है। आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, कैसे एक लॉयर कहता है ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड, तो वो बड़े कड़े शब्दों में कहता है, अपनी बात रखता है। तो इसी प्रकार का दादाजी का स्वर था, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में अपनी बेटी को कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। आगे कहते हैं दादाजी, दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स, कि मैं अपने जीवन का 75 साल का एक बड़ा हिस्सा मैंने अपने जीवन का अकेले ही बिताया है, खुद बिताया है। आफ्टर योर मदर डाइड, जब तुम्हारी माँ के मरने के बाद, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले तुम्हारी माँ के जाने के बाद, उनके मरने के बाद, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़, मैंने उनकी भी ड्यूटियाँ ले ली, उनकी भी जिम्मेदारियाँ संभाल ली, एज वेल अच्छे प्रकार से, एंड हैव बीन कुकिंग, और मैं बढ़िया तरीके से कुकिंग कर रहा था, खाना पका रहा था, शॉपिंग, खरीदारी कर रहा था, एंड कीपिंग हाउस टू, कीपिंग हाउस का मतलब है स्टूडेंट, एक हाउस कीपिंग बोलते हैं, हाउस कीपिंग में आता है घर की देखभाल, जैसे कि घर की साफ़ सफाई, घर में चीज़ों को सही करके रखना, घर में जो है बिस्तर वगैरह को सेट करना, ये सारे काम जो हैं हाउस कीपिंग में आते हैं, इसमें घर को मेंटेन रखना होता है। तो दादाजी कहते हैं आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़ एज वेल, तो मैंने उसकी जिम्मेदारियां भी ले ली, एंड हैव बीन कुकिंग, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, और मैं अकेले ही कुकिंग भी कर रहा था, खाना भी पका रहा था, खरीदारी भी कर रहा था, और घर भी संभाल रहा था। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम हियर एंड, पहले तो तुमने मुझे फोर्स करना होता है, जोर देना, टू कम, पहले तो तुमने मुझे यहाँ आने के लिए जोर दिया,
ज़बरदस्ती मुझे यहाँ बुलाया, एंड लिव विद यू, और अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट। तो पोकी स्टूडेंट हमने वर्ड में नहीं किया था, पोकी होता है बहुत तंग, भीड़ भाड़ वाला, या जिसे हम कहते हैं मुर्गियों के दड़बे जैसा, लिटिल फ्लैट। और मुझे यहाँ छोटे से तंग फ्लैट में, तंग घर में रहने के लिए मजबूर किया, इन दिस हॉरिबल, इस भयानक, क्राउडेड सिटी, इस भयानक और भीड़ भाड़ वाले शहर में। क्योंकि दादाजी गांव में रहते हैं, उनकी जगह बहुत खुली डुली और आरामदायक है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। आगे वो कहते हैं, एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी। और तब तुम आगे कहती हो कि तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार है, टू गो आउट ऑन माई ओन, अकेले बाहर जाने से। दादाजी कहते हैं कि तुमने मुझे इस छोटे से दड़ घर में, तंग घर में बुला लिया है, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, और इस भयानक भीड़ भाड़ वाले शहर में बुलाया है, एंड देन यू थिंक, और तुम से भी सोचती हो, यू हैव द राइट, तुम्हारे पास अधिकार है, टू फॉरबिड मी, मुझे रोकने का, टू गो आउट माई ओन, अकेले बाहर जाने से रोकने का। आगे स्टूडेंट्स में, ग्रैंड पा हेटेड द नॉइस, दादाजी शोर शराबे से नफरत करते थे, एंड द बसल, बसल क्या होता है स्टूडेंट, जो है भाग दौड़, जो शहरों में होता है, ज़िंदगी होती है भाग दौड़ वाली। तो दादाजी शोर शराबे और भाग दौड़ से नफरत करते थे, ऑफ द सिटी लाइफ, शहर के जीवन की। सो शहर में जीवन कैसा होता है स्टूडेंट, वहाँ पे शोरगुल वाला जीवन होता है और भाग दौड़ का जीवन होता है, लेकिन गांव में जीवन शांत होता है। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन, और जब वे अकेले होते थे, अपने आप में होते थे, अकेले होते थे, तो बहुत बार आएगा स्टूडेंट ऑन देयर ओन। ही ऑफन स्पोक, वे अक्सर कहते थे, अक्सर बोलते थे, लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली मैंने तरसते हुए कह सकते हैं, या लॉन्गिंग होता है हसरत रखना, तो वे अक्सर हसरत के साथ कहते, अपनी बातों को याद, मन ही मन याद करके कहते, क्या, ऑफ ही स्मॉल ब्रिक हाउस, अपने छोटी ईंटों वाले घर के बारे में बात करते, इन टाउन, जो उनके नगर में था, सच अ वंडरफुल प्लेस, कितनी खूबसूरत जगह थी, विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, और बगीचे में वह बड़ा सा आम का पेड़, इट इज़ सो क्वाइट, यह इतना शांत है, दैट कि एट डस्क, डस्क होता है सांझ पड़ना, शाम होना, जब शाम ढल जाती, दिन ढल जाता है, उसे बोलते हैं डस्क, दैट एट डस्क, की शाम के समय, यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, कि तुम एक पत्ते के गिरने की आवाज़ भी सुन सकते हो, इतना शांत है दादाजी का पुराना घर। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन, परंतु तब दादाजी स्लिप हो गए थे, यानी कि फिसल गए थे और बगीचे में गिर गए थे, लेट वन इवनिंग, एक देर शाम को, वाइल ही वॉज पोटरिंग अराउंड, जब वे इधर उधर टहल रहे थे। पोटरिंग का मतलब है अपनी मनपसंद के छोटे मोटे काम करना। एंड लेन आउटसाइड, लेन मैंने पड़े रहे थे, पड़े रहना, आउटसाइड बाहर ही, और वे बाहर ही पड़े रहे थे ऑल नाइट, पूरी रात। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, वहाँ घर पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था जो उनकी मदद कर पाता। इस वजह से दादाजी पूरी रात घर के बाहर ही पड़े रहे जब वो फिसल कर गिर गए। दैट वॉज अ मंथ एगो, यह एक महीना पहले हुआ था। एंड इट मेड रवी's मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस, तो इसने रवि की माँ को मजबूर किया कि वो टाइनी, टाइनी होता है छोटा, ब्रिक हाउस छोटी ईंटों का, छोटी ईंटों का। आपने देखा होगा स्टूडेंट, घरों में जो गांव में हैं छोटी ईंटों वाले घर होते हैं, पुराने जो घर हैं। तो रवि की माँ को मजबूर होना पड़ा कि वो छोटी ईंटों वाले उस घर को ताला लगा दे, एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम, और दादाजी को ले आए उनके साथ रहने के लिए।
तो इस कारण से रवि की माँ को दादाजी को अपने पास बुलाना पड़ा था। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। वट एवर हैपन्स, वट एवर होता है स्टूडेंट जो कुछ भी, हैपन्स मैंने हो, जो भी हो, जो कुछ भी होता है, रवि, वो कह रही है रवि की माँ रवि को कि चाहे जो भी हो, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन। तो फिर ये स्टूडेंट आया है ऑन हिज ओन यानी कि अकेले। तो रवि की माँ रवि को कह रही है यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा टू गो आउट ऑन हिज ओन, चाहे जो भी हो तुम्हें दादाजी को अकेले बाहर नहीं जाने देना है। इट्स टू डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है। शी इंस्ट्रक्टेड, उसने निर्देश दिया। एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन, साथ में दवाइयों की जानकारियां जोड़ी। टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, जो दादाजी जी को दी जानी थी दोपहर के भोजन के बाद। तो उसने दवाइयों की डिटेल बताई और रवि को कहा कि कुछ भी हो दादाजी को बाहर नहीं जाने देना है। आगे चलिए स्टूडेंट। टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की ओर मुड़ते हुए, शी सेड, उसने कहा, आई एम ऑफ टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, रवि यहीं पर रहेगा आपकी देखभाल करने के लिए। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। तो ये रवि हैं और ये उसके ग्रैंडपा हैं और ये उसकी मम्मी हैं। तो रवि को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, समझा रही हैं कि दादाजी का ध्यान रखना है। आगे है रवि विंस्ड। तो विंस्ड क्या होता है हमने इसका मीनिंग पढ़ा था स्टार्टिंग में। विंस्ड होता है शर्मिंदा होना। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन ऑफ हिज मदर, रवि अपनी माँ के ऊंचे स्वर पर बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसकी माँ अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, रवि के दादाजी के साथ बहुत लाउडली ज़ोर से बोल रही थी। टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडवा, जब वो दादाजी के साथ बात कर रही थी। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन ऑफ हिज मदर, रवि अपनी माँ की ऊंची आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा, जब वो दादाजी के साथ बोल रही थी। एज दो शी वॉज स्पीकिंग टू ए चाइल्ड, जैसे कि वो एक छोटे बच्चे से बात कर रही हो। हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल, जो सुन ना सकता हो अथवा ठीक से समझ ना सकता हो। तो रवि की माँ दादाजी से ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो या तो एक छोटे बच्चे हैं अथवा वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो रवि इस बात पर शर्मिंदा, उसका फेस जो है थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है, वो थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि दादाजी के साथ माँ ऐसे बात कर रही है। ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली, जेंटली होता है धीरे धीरे, रॉक होता है झूले लेना। दादाजी धीरे धीरे कुर्सी पर झूलते रहे। एंड गेव नो साइन, और ऐसा कोई संकेत ना दिया दैट कि ही हैड हियर्ड हर एट ऑल, कि उन्होंने उसे थोड़ा बहुत भी सुना है। दादाजी चुपचाप कुर्सी पर झूलते रहे और उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने रवि की माँ की बात को सुना भी है। वे चुपचाप रहे, शांत रहे। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पेज 101 पे आ गए हम। डोंट वरी मामा, रवि प्रोमिस्ड, रवि ने वादा किया, माँ आप चिंता मत करें। लुकिंग एट हिज मदर्स एंग्शियस फेस, अपनी माँ के चिंतित चेहरे की ओर देखकर रवि ने कहा, माँ आप चिंता मत करें। तो एंशियस क्या होता है स्टूडेंट? चिंतित, चिंता वाला। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, फेल्ट सॉरी होता है दुख मनाना, खेद व्यक्त करना, खेद मानना, तो या तरस आना भी कह सकते हैं। तो रवि ने उनके लिए दुख व्यक्त किया, दुख महसूस किया, या रवि ने उनके लिए तरस महसूस किया। यू गो टू वर्क, आप काम पर जाएं। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, दादाजी मेरे साथ बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप बेचिंत होकर काम पर जाइए। तो जब उसके बाद रवि कहते हैं अपने दादाजी को, शैल वी प्ले चेस
और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा। दादाजी, क्या हम चेस खेलें, चेस यानी कि शतरंज खेलें, अथवा टीवी पर क्रिकेट का मैच देखें? रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। रवि ने दादाजी से पूछा जब उसकी माँ चली गई। तो जब उसकी मम्मी चली गई तो दादाजी से पूछता है रवि कि दादाजी अब क्या करें, हम चेस खेलें, शतरंज खेल लें, या टीवी पर क्रिकेट का मैच खेल देखें? ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस। दादाजी शतरंज की बहुत बढ़िया खेल खेलते थे, शतरंज का उन्हें बहुत अच्छा शतरंज खेलना आता था। वेरी कूल एंड कनिंग। कूल होता है बढ़िया, बहुत ही शानदार, एंड कनिंग, कनिंग मैंने चालाकी वाला, जो चालबाज हो पूरा, जिसमें चालाकी लगती हो, तो कनिंग का मतलब होता है चालाकी वाला। कनिंग यानी कि चालाकी से भरा हुआ। तो दादाजी जो खेल खेलते थे वेरी कूल, बहुत शानदार और चालाकी भरा खेल खेलते थे। तो शतरंज में हमें चालाकी चाहिए होती है। एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली। और रवि ने पाया कि उसका खुद का खेल, उसके खुद के खेल में बहुत सुधार हो गया था। इम्प्रूव मैंने सुधार होना। एवर सिंस, जब से ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, जब से दादाजी उनके साथ रहने के लिए आए थे। तो जब से दादाजी रवि के घर पे आए थे, वे दोनों चेस खेलते थे, तो जिससे क्या हुआ, रवि की खुद की जो गेम है बहुत इम्प्रूव हो गई थी। आगे चलिए स्टूडेंट। दैट्स द ओपनिंग मूव कैप्रोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। अब दादाजी कहते हैं ओपनिंग मूव क्या होता है, पहली चाल, तो शुरुआती चाल। दादाजी कहते हैं यह कैप्रोव के द्वारा चली गई शुरुआती चाल है जब उसने कंप्यूटर के विरुद्ध खेला। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस कैप्रोव के बारे में बात करते हैं। इन कैप्रोव के बारे में, कौन थे ये कैप्रोव? तो कैप्रोव स्टूडेंट शतरंज के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जो इनका पूरा नाम है एनाटोली कैप्रोव। एनाटोली कैप्रोव। तो ये स्टूडेंट, ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये रहने वाले हैं रशिया के, रूस के, रशिया के खिलाड़ी थे ये शतरंज के। और ये स्टूडेंट्स 12 टाइम, 12 बार ये शतरंज के चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन। और इन्होंने जो है वर्ल्ड टाइटल 12, और इन्होंने 1975 से लेके और 1985 तक, सॉरी 1985 1985 तक, 1975 से लेके 1985 तक लगातार ये वर्ल्ड टाइटल जीता है इन्होंने। विश्व के विजेता रहे ये, विश्व विजेता रहे लगातार। तो ये एंथनी कैस्परोव हैं, शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी। उनका जिक्र करते थे दादाजी और कहते थे कि दैट्स द ओपनिंग मूव कैप्रोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। यह कैप्रोव द्वारा चली गई शुरुआती चाल जैसा है जब उन्होंने पहली चाल कंप्यूटर के खिलाफ चली थी। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस। वे रवि को बताते जैसे ही रवि किसी पीस को, किसी मोहरे को हिलाता। और अथवा क्या कहते, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड। तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने की थी। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं बॉबी फिशर की। तो बॉबी फिशर जो थे स्टूडेंट, इनका नाम आया है बॉबी फिशर। बॉबी फिशर स्टूडेंट एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये अमेरिकन खिलाड़ी हैं। ये कहाँ से थे? अमेरिका से। ये अमेरिका के रहने वाले थे। और ये स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड चैंपियन रहे 1972 से लेकर 1975 तक। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन है ये बॉबी फिशर। तो दादाजी उनका जिक्र करते थे बॉबी फिशर का और कहते, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड। तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने की थी। इन हिज हिस्टोरिक मैच, अपने ऐतिहासिक मैच में, अगेंस्ट किसके विरुद्ध? स्पासकी। तो एक और शतरंज खिलाड़ी का नाम आया स्टूडेंट, जिनका नाम है स्पासकी। तो चलिए थोड़ा स्पासकी के बारे में जानते हैं। तो स्पासकी जो हैं स्टूडेंट्स, ये
इनका पूरा नाम है बोरिस स्पासकी, बोरिस स्पासकी। और ये स्टूडेंट्स, ये सोवियत रशियन हैं। ये सोवियत यूनियन में जब थे, रशिया रूस जो सोवियत यूनियन में था, तो ये भी रशिया के मान सकते हैं। और ये भी चेस के ग्रैंड मास्टर रहे हैं स्पासकी। और ये स्टूडेंट्स 1969 से लेकर और 1972 तक ये 3 बार ये भी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड टाइटल उन्होंने जीता। तो ये तीनों ही स्टूडेंट्स शतरंज के मेन खिलाड़ी हैं। कैप्रोव, जिनका पूरा नाम है एनाटोली कैप्रोव, उसके बाद बॉबी फिशर और स्पासकी, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो दादाजी जब खेलते थे रवि के साथ तो उनके बारे में जिक्र करते थे। तो यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पासकी। तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने की थी अपने ऐतिहासिक मैच के दौरान, जो उसका मैच था स्पासकी के विरुद्ध। तो स्टूडेंट, इसमें शतरंज के खिलाड़ियों का भी नाम आया है जो दादाजी को अच्छी तरह याद है। आगे इसमें रवि सोचता है, हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स। उन्हें वो हजारों शतरंज के खेल कैसे याद हैं, खेल के मैच कैसे याद हैं। एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल, और फिर भी वो लोगों के नाम भूल जाते हैं। ही मीट ऑफन, जिन्हें वो अक्सर मिलते हैं। ही मीट्स ऑफन। रवि वंडर्ड, रवि को हैरानी हुई। रवि हैरान हुआ कि उन्हें हजारों शतरंज के मैच तो याद हैं, लेकिन वे जो लोग उनसे अक्सर मिलते हैं उनके नाम भूल जाते हैं। आगे दादाजी कहते हैं रवि को, यू सेट आउट द चेस बोर्ड। तुम शतरंज की बिसात लगाओ, यानी कि शतरंज को सेट करो, उन्हें खेलने के लिए तैयार कर लो, गोटियां रख लो। सेट ग्रैंडपा, दादाजी ने कहा। पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपने अखबार को नीचे रखते हुए। I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. मैं जरा कोने की दुकान तक जाकर आता हूँ, चलकर आता हूँ, टू सी देखने के लिए कि क्या तमिल भाषा का अखबार आ चुका है अथवा नहीं। तो दादाजी यहाँ पर रवि को कहते हैं कि मैं, अब तुम शतरंज की गोटियां रखो, मैं जरा कोने की दुकान तक अखबार देखकर आया। पापा यूजुअली बायज यू द तमिल पेपर। पापा आमतौर पर आपके लिए तमिल वाला अखबार खरीद लाते हैं। ऑन हिज वे होम, जब वे वापसी घर आते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट इट इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, परंतु यदि आपको तुरंत चाहिए यह अखबार, अभी अभी भी चाहिए, बिल्कुल अभी समय चाहिए। आई विल गो नाउ, मैं अब जाऊंगा। एंड बाय इट फॉर यू, और आपके लिए खरीद लाऊंगा। रवि ऑफर्ड, रवि ने दादाजी को सुझाव दिया, दादाजी को ऑफर दिया। दादाजी कहते हैं, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर। टायरसम क्या होता है स्टूडेंट? थकाऊ, थकाने वाला, उबाऊ। मुझे उम्मीद है, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर। तुम अपनी माँ की तरह थकाऊ नहीं बनने वाले हो, थकाऊ नहीं बनोगे, कि जैसे तुम्हारी माँ थकाऊ है, मुझे वो ऊब जाता हूँ मैं घर पर रहकर, वैसे तुम भी मुझे नहीं थकाने वाले होगे। रवि, ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, मुझे एक बच्चे जैसा व्यवहार करना मेरे साथ। हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, ये फिर से आ गए ऑन माई यानी कि अकेले। हैज़ शी टोल्ड यू, क्या उन्होंने तुम्हें कहा है नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, कि मुझे बाहर अकेले नहीं जाने देना है। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर, तुम्हें बताया है, तुम्हें कहा है कि मुझे यहाँ पर एक कैदी बनाकर रखना है। तो प्रिजनर क्या होता है स्टूडेंट? कैदी। वो तुम्हारी माँ तुम्हें कहकर गई है कि मुझे एक कैदी बनाकर यहाँ रखना है। हैज़ शी, क्या उन्होंने कहा है? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। सस्पिशियस होता है संदेहास्पद। दादाजी इस विचार पर संदेह में दिखाई दिए। तो रवि से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कहकर गई है कि दादाजी को बाहर नहीं जाने देना? तो दादाजी इस विचार पर संदेह में हैं।
रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट। गिल्टी होता है गलती या अपने आप को, तो गिल्टी है अपराध बोध होना, खुद को कसूरवार मानना। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट। रवि को एक पल के लिए अपराध बोध महसूस हुआ। देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली। तब वह तेजी से जो है उभर आया इस बात से और वफादारी के साथ कहा, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, बिल्कुल नहीं दादाजी। मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक ए बेबी। माँ आपको कभी भी एक बच्चे जैसा आपके साथ बर्ताव नहीं करेंगी, और अ प्रिजनर अथवा एक कैदी जैसा। तो माँ आपके साथ कभी भी एक बच्चे जैसा अथवा एक कैदी जैसा व्यवहार नहीं करेंगी। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टीली। तो बहुत अच्छा, अच्छा दादाजी ने चालाकी से कहा। यहाँ क्राफ्टीली का मतलब है चालाकी से, तो दादाजी ने चालाकी से कहा गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। तब तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति, तुम्हें कोई समस्या नहीं है कि अगर मैं बाहर चला जाऊं तो। आगे चलिए स्टूडेंट। ही पिक्ड अप हिज ब्यूटिफुल शाइनी ब्लैक महोगनी वॉकिंग स्टिक। ही पिक्ड अप, उन्होंने अपनी उठाई, क्या, अपनी ब्यूटीफुल सुंदर शाइनी ब्लैक चमकीले काले रंग की महोगनी। स्टूडेंट महोगनी एक पेड़ का नाम है, तो उसकी लकड़ी से ये जो स्टिक है उनकी बनी हुई है, तो इसलिए इसे बोलेंगे महोगनी वाली वॉकिंग स्टिक, यानी कि चलने वाली छड़ी। ही दोबारा फिर से देखिए। ही पिक्ड अप हिज ब्यूटीफुल शाइनी ब्लैक महोगनी वॉकिंग स्टिक। उन्होंने, दादाजी ने अपनी सुंदर चमकीली काले रंग की महोगनी वाली चलने वाली छड़ी उठाई। विद अ ब्रास हैंडल, जिसका एक जो हैंडल था वो ब्रास का था। पहले आया स्टूडेंट, ब्रास क्या होता है, पीतल, जिसका हैंडल पीतल का था, जिसका हत्था पीतल का था। कार्व्ड इन द शेप ऑफ ईगल्स हेड। तो कार्व्ड मैंने स्टूडेंट तराशा गया था, जिसे बाज के सिर के रूप में तराशा गया था। जैसे बाज का सिर होता है ना, चील का सिर होता है, वैसा उसे तराशा गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका हत्था है, इसकी चोंच जो है किसी चील या बाज के सिर जैसी है। तो वो जो उसकी उनकी स्टिक थी वो किसी बाज के सिर की तरह तराशी गई थी पीतल के साथ। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप। पुट ऑन का मतलब है पहन लेना। ब्राइट येलो कैप, अपनी चमकीली पीले रंग की टोपी पहनी। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा की, बोला, क्या घोषणा की, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड। मैं तब तक वापस आ जाऊंगा इससे पहले कि तुम बोर्ड को सेट करो, शतरंज के बोर्ड पे तुम गोटियां रखो, मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। रवि, दादाजी ने यह घोषणा की, रवि को कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा इससे पहले कि तुम बोर्ड पर गोटियां रखो, बोर्ड को तैयार करो। ऑफ ही वेंट, वे निकल गए, चले गए। ट्विरलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टिली। तो जॉन्टिली क्या होता है स्टूडेंट, हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि खुशी से और आत्मविश्वास के साथ, यानी कह सकते हैं मजे से या खुशी से। ऑफ ही वेंट ट्विरलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टिली। वे निकल गए अपनी चलने वाली छड़ी को आनंद के साथ और आत्मविश्वास के साथ घुमाते हुए, हाथों से छड़ी घुमाते हुए वे बाहर निकल गए। लीविंग रवि इन अ डिलेमा। डिलेमा क्या होता है स्टूडेंट, डिलेमा एक ऐसी अवस्था होती है कि क्या करें क्या ना करें। जब आदमी मझधार में फंस जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करें। जैसे मान लीजिए आपके ब्रदर की शादी है और आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप डिलेमा में हो। आप डिलेमा में रहोगे कि क्या मैं शादी में जाऊं अथवा परीक्षा दूं। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिलेमा। तो रवि इन डिलेमा, लीविंग रवि इन अ डिलेमा। रवि को एक संदेह की स्थिति में छोड़कर, एक दुविधा की स्थिति में छोड़कर वे चले गए। हिज ग्रैंड फादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड, जोर देना, ऑन अकम्पनिंग हिम। उसके दादाजी
को बुरा लगेगा, वे बुरा महसूस करेंगे यदि वह जोर देता है कि वो उनके साथ जाएगा। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस। फ्यूरियस क्या होता है? आग बबूला होना, गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। और उसकी माँ बहुत आग बबूला होगी। इफ शी न्यू, यदि उन्हें पता चला, रवि हैड लेफ्ट लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन। ये फिर से आ गया स्टूडेंट, ऑन हिज ओन, कि रवि ने उन्हें अकेला जाने दिया है। तो उसे वो दुविधा में है रवि। डिलेमा में क्यों है? डिलेमा में क्योंकि यदि वो दादाजी को कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, तो दादाजी जो है बुरा मान जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। और अगर वो उन्हें जाने देता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा होगी यदि उन्हें पता लगा कि रवि ने उन्हें अकेले बाहर जाने दिया है। इसलिए वो डिलेमा में है, दुविधा की स्थिति। आगे चलिए स्टूडेंट। ही हियर द एलिवेटर डोर शट। एलिवेटर होता है, लिफ्ट को बोलते हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए बिल्डिंग्स में एलिवेटर होता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। उसने लिफ्ट के दरवाजे को बंद होते सुना। एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, जैसे ही दादाजी नीचे गए। रवि ने तय किया, निश्चित किया, ही वुड फॉलो ग्रैंडपा, कि वो दादाजी का पीछा करेगा। सीक्रेटली, चुपचाप, वह चुपके से दादाजी का पीछा करेगा। एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी पर रहकर। टू मेक श्योर ही कम टू नो हार्म, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह पक्का करने के लिए कि दादाजी को कोई नुकसान ना हो, कि कहीं दादाजी कहीं बाहर दादाजी को चोट ना लग जाए। इसलिए वो दादाजी के साथ साथ रहेगा, लेकिन वो छुप कर जाएगा और दादाजी का पीछा करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो हमने देखा कि दादाजी घर से बाहर निकल जाते हैं और रवि उनके पीछे पीछे चुपके से जाना चाहता है। अब यहाँ पे है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की जांच करें। पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा उसके अनुसार आपको क्या कुछ समझ में आया, उसकी आप जांच करें। तो चलिए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं 4, इन्हें कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक, डिसलाइक होता है नापसंद करना, लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर, दादाजी को शहर में अपनी बेटी के साथ रहना पसंद क्यों नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था, हमने लेसन में पढ़ा कि दादाजी को शहर की जो भीड़ भाड़ वाली और शोर शराबे की ज़िंदगी पसंद नहीं है। तो वही हमारा आंसर है स्टूडेंट। ग्रैंडपा डिसलाइक्ड लिविंग इन द सिटी बिकॉज, दादाजी शहर में रहना ना पसंद करते थे क्योंकि इट वॉज नॉइसी, क्राउडेड एंड बिजी, यह शोर शराबे वाला, भीड़ भाड़े वाला और व्यस्त था, बहुत अस्त व्यस्त था। ही मिस्ड हिज पीसफुल ब्रिक हाउस, वे अपने शांतिपूर्ण छोटी ईंटों के घर को याद करते थे। एंड मैंगो ट्री इन हिज ओन, और अपने आम के पेड़ को याद करते थे जब वो इन द टाउन जो उनके नगर में था उसके वो ये याद करते थे। तो इसलिए उन्हें वहाँ रहना नापसंद था। सेकंड है, वाई डिड विद्या नॉट वॉन्ट हर फादर टू गो आउट अलोन। विद्या जो रवि की माँ है, क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पिता अकेले बाहर जाएं। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि उन्हें भूलने की दिक्कत हो गई थी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था और वे भूल जाते थे और खो जाते थे। तो आंसर है, विद्या डिड नॉट वॉन्ट हर फादर टू गो आउट अलोन, विद्या अपने पिताजी को अकेले बाहर नहीं जाना देना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बिकम फॉरगेटफुल, क्योंकि वे भुलक्कड़ बन गए थे। एंड हैड वंस लॉस्ट हिज वे बैक होम, और एक बार घर वापस आते समय अपना रास्ता भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे। शी वॉज वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, तो वो इसलिए चाहती थी क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी कि कहीं ये फिर बाहर जाएं और कोई समस्या या कोई हादसा ना हो जाए। तो वो उनकी सेफ्टी को लेकर चिंतित थी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है, वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड। क्या रवि अपनी माँ की तरह ही माँ के फेवर में था, अपनी माँ के पक्ष में था, कि वो दादाजी को एक बच्चे की तरह उनसे व्यवहार करती थी। हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, रवि उनकी फेवर में था या नहीं? नहीं,
आंसर है नो, नहीं। रवि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट, रवि इसके पक्ष में नहीं था। ही विंस्ड, वह शर्मिंदा हुआ। When his mother spoke loudly to grandpa, जब उसकी माँ दादाजी से जोर से बोली, ऊंची आवाज में जब उसने बात की। As if he were a child, जैसे वे एक बच्चे थे। तो इसलिए रवि उनकी फेवर में नहीं है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, रवि वुड बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर। ये आपके लिए समझने का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि क्या होगा आगे लेसन में। रवि जो है उसने जो प्रॉमिस किया है, वादा किया है अपनी माँ से, क्या वो उस अपने वादे पर खरा उतर पाएगा जो उसने अपनी माँ के साथ किया है? तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट? आंसर है नो, नहीं। रवि कुड नॉट फुली कीप हिज प्रॉमिस, रवि पूरी तरह से अपने वादे को ना निभा पाया। क्यों? बिकॉज ही सीक्रेटली फॉलोड ग्रैंडपा, उसने दादाजी को बाहर तो जाने दिया, रोका नहीं, लेकिन उसने चुपके से दादाजी का पीछा किया। When he went out alone, जब वो अकेले बाहर निकल गए। तो माँ ने क्या कहा था कि दादाजी को बाहर अकेले नहीं जाने देना है, लेकिन उसने अकेले जाने दिया, लेकिन वो उनका चुपचाप पीछा भी करता रहा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में ये भी इतना ही। अभी हम सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपास येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर। रवि ठीक उसी समय बिल्डिंग से बाहर भागा जिस समय उसने देखा कि दादाजी की जो पीली टोपी है डिसअपियरिंग, गायब हो गई है, राउंड द कॉर्नर, कोने पर से। तो रवि ठीक उसी समय बिल्डिंग के बाहर भागा जब उसने देख लिया कि दादाजी की पीली टोपी कोने से ओझल हो गई है, गायब हो गई है। ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वॉज द चिल्ड्रंस पार्क, दादाजी का पहला पड़ाव था बच्चों का पार्क। वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कॉर्न ऑफ पीनट्स, पीनट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मूंगफलियाँ। जहाँ उन्होंने खुद के लिए मूंगफली गिरी की एक पुड़िया खरीदी या पेपर कॉर्न खरीदी। इस तरह का एक स्टूडेंट्स, एक जो हमें कई बार हमें नमकीन या बस में मिलती है, पॉपकॉर्न मिलते हैं, तो इस तरह की एक कॉर्न होती है, इसे पेपर कॉर्न बोलते हैं। ये कागज़ की बनी होती है, तो इसमें मूंगफली या नमकीन डाल के वो देते हैं। तो इस तरह की उसने पेपर कॉर्न खरीदी जिसमें पीनट्स थे, मूंगफलियाँ थी। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गए, विराजमान हो गए। वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। रवि फीलिंग वेरी फुलिश, रवि ने बहुत मूर्खतापूर्ण महसूस किया। हैड टू क्राउच, तो स्टूडेंट क्राउच क्या होता है? क्राउच होता है अपने शरीर को नीचे झुका लेना, जैसे बच्चे छुपते हुए झुका लेते हैं। हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बुश, उसे एक झाड़ी के पीछे छुपना पड़ा था। ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट, जो एक हाथी के आकार में उसकी कटाई की गई थी, उसे हाथी के आकार में काटा गया था, उसकी छटाई की गई थी। टू अवॉइड बीइंग सीन, ताकि वो दिखाई ना दे सके, दिखने से बचने के लिए वो उसके पीछे छुप गया कि कहीं दादाजी उसे देख न लें। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश, उसने और भी ज़्यादा मूर्ख महसूस किया अपने आप को। व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उससे पूछा, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम लुका छुपी का खेल खेल रहे हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, तो बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें छुपने के लिए एक बढ़िया स्थान बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो जब बच्चे ने ऐसा कहा तो रवि ने उससे कहा, श्श के चुप हो जाओ। वॉज ऑल रवि कुड से बिफोर ही फेल्ट अ शैडो, रवि सिर्फ इतना ही कह पाया इससे पहले कि उसने एक परछाई देखी। शैडो होता है परछाई, इससे पहले कि वह एक परछाई देख पाता। फॉल ओवर हिम, जो उसके ऊपर पड़ी। एंड अ लाउड वॉइस बूम्ड, और एक जोर की आवाज़ गरजी, जोर की आवाज़ गूंजी वहाँ पर। तो उसने कहा,
हाउ डे यू शू माई चाइल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को शू करने की। हु आर यू, कौन हो तुम। इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर, यह छोटे बच्चे की माँ थी जो रवि को डांट रही थी। रवि रिपीटेड टू द लेडी, रवि ने फिर से बार बार उस लेडी को दोहराया, यानी कि चुप होने का इशारा किया कि वो चुप हो जाए। तो उस लेडी ने कहा, आई शू यू र्यूड बॉय, मैं तुम्हें शू करा दूंगी, तुम बिगड़े हुए बच्चे। या बिगड़े हुए, र्यूड को बोलते हैं स्टूडेंट जो अनुशासित ना हो या पोलाइट ना हो, जो बोलने में जो अभद्र हो, तो तुम अभद्र बच्चे, मैं तुम्हें कराती हूँ। सेड द लेडी, उस लेडी ने कहा। पिकिंग अप हर अम्ब्रेला, अपने छाते को उठाते हुए। थ्रेटनिंग होता है धमकाते हुए, तो उसने रवि को धमकाते हुए अपना छाता ऊपर उठाया जैसे कि वो मारने लगी हो। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन, अल्टीमेट होता है घोर, ह्यूमिलिएशन अपमान, घोर अपमान, घोर बेइज्जती उसकी रवि की तब हुई व्हेन, जब रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क। क्रॉल होता है अपने रेंगते हुए चलना, जैसे छोटा बच्चा जब वो चल नहीं पाता सीधा खड़ा होके, तो बच्चा बेबी क्रॉल करता है। जब उसे रेंगते हुए पार्क के बाहर आना पड़ा ऑन ऑल फोर्स, अपने चारों हाथों पैरों के बल, यानी कि जैसे जानवर चलते हैं चारों पैरों पे, तो उन्हें जानवर की तरह रेंगते हुए पार्क से बाहर आना पड़ा। डकलिंग बिहाइंड, यहाँ डकलिंग का मतलब है स्टूडेंट मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, यानी कि अपने शरीर को, अपने सिर को और बॉडी को नीचा रखते हुए आगे बढ़ना। डकलिंग बिहाइंड द बेंचेस, बेंचों के पीछे छुपते हुए, दुबकते हुए। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशिस, झाड़ियों के पीछे रेंगते हुए। थैंकिंग हिज लकी स्टार्स दैट ग्रैंडपा हैडंट हियर्ड द नॉइस एंड स्टॉप्ड हिम, और उसने अपने जो है किस्मत के सितारों को धन्यवाद कहा कि ग्रैंडपा ने उन्हें नहीं सुना, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, और एंड स्टॉप्ड हिम, और उसे नहीं रोका। उसे डर था कि कहीं दादाजी उसकी आवाज़ सुन लें और उन्हें पुकार ना लें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ग्रैंडपास नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल, दादाजी का अगला पड़ाव था चाय की दुकान। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री, और इस बार रवि ने एक बड़े, बनियन ट्री क्या होता है स्टूडेंट, बरगद का पेड़, एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे अपनी स्थिति संभाल ली, अपनी पोजीशन ले ली, वो वहां खड़ा हो गया। टू वॉच हिम, उन्हें देखने के लिए। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड क्या होता है स्टूडेंट, शर्मिंदा। तो व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स, वेंडर्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि वो फेरी वाले होते हैं या सामान बेचने वाले होते हैं, उन्हें वेंडर्स कह देते हैं, छोटे दुकानदारों को, जो उस बनियन ट्री के नीचे बैठे हुए थे। गेव हिम क्विजिकल, क्विजिकल का मतलब होता है हास्यास्पद, हंसने वाली, व्यंग्यात्मक या अजीब भी कह सकते हैं। तो दोबारा से देखें, फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड, उसने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री, जब पेड़ के नीचे बैठे हुए विक्रेताओं ने, दुकानदारों ने, गेव हिम क्विजिकल लुक्स, उन्हें, रवि को हास्यास्पद या अजीब नज़रों से देखा। तो उन्होंने कहा, दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, यह एरिया, यह जो क्षेत्र है, ये हमारे द्वारा बुक किया गया है, हमारी पक्की जगह है, यह जगह हमारे द्वारा बुक की गई है या हमारी पक्की जगह है ये। सेड वन लेडी, एक औरत ने कहा, हु वॉज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स, जो प्लास्टिक के कंघे बेच रही थी, उसने रवि को कहा। इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर। तो स्टूडेंट टोन क्या होता है, लहजा। इन द सेम टोन,
उसने उसी लहजे में कहा, शी माइट यूज, जो वो प्रयोग करती, व्हेन वर शी आस्क टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन ए लाउड स्पीकर। जब उसे एक भीड़ को, इकट्ठा हुई भीड़ को जो है बिना किसी लाउड स्पीकर के बोलने को कहा जाता। तो उसने इतना ज़ोर से बोली जैसे वो एक बहुत बड़ी भीड़ को बिना लाउड स्पीकर के संबोधित कर रही है। देर इज़ नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स। तो उस औरत ने कहा, यहाँ पर किसी और नए दुकानदार के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसने बहुत ज़ोर से कहा, तो उसने कहा यहाँ कोई जगह नहीं है किसी भी विक्रेता के लिए। तो रवि ने उसे भी कहा, डोंट टॉक सो लाउडली, इतनी जोर से मत बोलो। रवि ने कहा, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, क्या मैं ऐसा दिखाई देता हूं कि मैं कुछ बेचने वाला हूं? रवि आस्क्ड हर, रवि ने उससे पूछा। हुज टॉकिंग लाउडली, कौन जोर से बोल रहा है? उस औरत ने कहा, कौन बोल रहा है जोर से? सेड द ओल्ड लेडी, उस बुजुर्ग औरत ने कहा, रेजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ फॉर रवि टू हियर हर। उसने अपनी आवाज़ इतनी तेज़ की कि जिससे वो रवि तक पहुंच जाए। एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, जैसे कि लग रहा था कि वो शहर के दूसरे पार से उससे बात कर रही हो। तो वो लेडी इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि जैसे रवि शहर के दूसरे सिरे पर है और वो दूसरे सिरे पर, और वो रवि से बात कर रही हो। तो उसने इतनी ज़ोर से कहा, हु इज़ टॉकिंग लाउडली, कौन ज़ोर से बोल रहा है? चलिए सुन, आगे चलते हैं। तो आगे इसमें, हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम कौन होते हो मुझे जोर की बोलने का इल्ज़ाम लगाने वाले? तो स्टूडेंट, अक्यूजिंग होता है इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। तो लेडी रवि को कहती है, हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम कौन होते हो मुझ पर जोर से बोलने का इल्ज़ाम लगाने वाले, आरोप लगाने वाले? एंड, और वो भी, दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, तुम किससे छुप रहे हो? अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड, एक और जो विक्रेता था जो कि रिबन और क्लिप बेच रहा था, सिर पे लगाने वाले, उसने पूछा। शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर ए मेगाफोन, वह भी उन किस्मत वाले भाग्यशाली लोगों में से थी जिन्हें कभी भी मेगाफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेगाफोन यानी कि भोंपू, जिन्हें बोलने के लिए भोंपू की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका अर्थ है कि उस औरत की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी, वो इतना तेज़ बोली कि उसे भोंपू की ज़रूरत नहीं थी। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, क्या तुम हम में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हो? आस्क्ड अनदर वेंडर, एक और विक्रेता ने पूछा। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, उनके एक ग्रुप ने, एक समूह ने रवि को चारों ओर से घेर लिया। वे रवि के चारों ओर खड़े हो गए। तो रवि ने कहा, ओह ऑल राइट, अच्छा चलो ठीक है, अरे ठीक है। रवि कंसीडेड डिफीट, कंसीडर होता है मान लेना, डिफीट मैंने हार। रवि ने हार मान ली। एंड मूव्ड टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार, डक होता है स्टूडेंट छिपना, डक करना यानी कि आड़ लेना। और उसने एक चमकीली जो है सिल्वर रंग की कार के पीछे आड़ ले ली, छुप गया वो। पीयरिंग थ्रू द विंडोज, पीयरिंग क्या होता है स्टूडेंट? झांकना। पीयरिंग यानी कि झांकना या नजर रखना। पीयरिंग थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर, और वो उन खिड़कियों के, जो कार की खिड़कियों के बीच में से दादाजी पर झांकने लगा ताकि उन पर नजर रख सके। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी, दादाजी ने अपना समय लिया एक शुगरी जो है मीठी चाय का कप की चुस्कियां लेने में। तो दादाजी ने मीठी चाय का कप पीने में काफ़ी समय लगाया। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, जबकि घर पर उन्हें चीनी मना थी। फॉरबिडन मतलब मना होना, किसी बात से इनकार होना। घर पर उन्हें चीनी वाली चाय मना थी।
देन ही एट 2 बनानास, तब उन्होंने 2 केले खाए। अनदर बैंड आइटम, ये भी एक मना की हुई चीज़ थी, केले उनको मना थे। देन टक्ड इनटू गटक गए, निगल गए। एन आइसक्रीम बोट फ्रॉम द कार्ट, और फिर एक ठेले से आइसक्रीम खरीदी और उसे गटक गए, निगल गए। मदर वुड फेंट इफ़ शी सा दिस, माँ तो बेहोश ही हो जाती यदि वो यह देख लेती। अगर वो देख लेती दादाजी को ये सब खाते हुए तो वो चिंता के मारे बेहोश ही हो जाती, ऐसा कहा गया है। आगे चलिए। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, रवि ने खुद भी अपने आप को हॉट महसूस किया, यानी कि रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, रवि ने अब खुद को भी बहुत गर्म महसूस किया, उसे खुद भी बहुत गर्मी लगी। बोदर्ड, बोदर्ड चिंतित, चिंतित या कह सकते हैं आप उन्हें कि बेचैन महसूस किया। एंड क्लोज टू फेंटिंग, और वो भी बेहोश होने के नज़दीक था। बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, जब तक दादाजी ने अपना स्नैक जो है अपना नाश्ता पूरा किया, तब तक जो है रवि खुद को बहुत गर्मी में महसूस कर रहा था, बेचैन महसूस कर रहा था, और लगभग वो बेहोश होने के करीब ही था। हिज हार्ट थडेड anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic, उसका जो मन था, उसका दिल था, थड़े जोर जोर से धड़कने लगा चिंता के कारण, चिंता के कारण उसका मन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। when he saw, जब उसने देखा grandpa zigzagging through the traffic, तो zigzagging क्या होता है स्टूडेंट? टेढ़े मेढ़े होकर चलना, यानी कि इस प्रकार से चलना, ये zigzag है, इस तरह से चलना, कभी इधर कभी उधर। तो रवि का दिल, हिज हार्ट थडेड एंक्शियसली व्हेन ही सॉ ग्रैंडपा zigzagging थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस्ड द रोड, रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जैसे ही उसने देखा कि दादाजी टेढ़े मेढ़े चलते हुए ट्रैफिक के बीच में से सड़क पार कर रहे थे। ही शट हिज आइज इन पैनिक, उसने जो पैनिक के भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। When he heard the screech of brakes, जब उसने जो ब्रेक लगने की जो है आवाज़ें सुनी, स्क्रीच होता है चूं चूं की आवाज़, जब ब्रेक लगती है तो एक ची ची की आवाज़ आती है, इसको स्क्रीच बोलते हैं। तो जब उसने ब्रेक लगने की आवाज़ें सुनी, एंड ओपन देम, और उन्हें तब खोला, जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप, और उन्हें तब खोला, उस समय खोला जब उसने देखा कि दादाजी एक नाई की दुकान में प्रवेश कर रहे थे। तो स्टूडेंट ये स्क्रीच जो साउंड होता है इसे बोलते हैं चरमराहट की आवाज़, जब एकदम से गाड़ी ब्रेक लगाती है तो चर की आवाज़ आती है, जिसे बोलते हैं स्क्रीच। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं स्टूडेंट। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बाल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, तो बाल्ड क्या होता है? गंजा, टेबल टेनिस की गेंद जो है। अब दादाजी जो थे ऐसे इतने गंजे थे कि जैसे कोई टेबल टेनिस की गेंद हो, क्योंकि दादाजी का सिर जो था वो किसी टेबल टेनिस की गेंद की तरह बिल्कुल सफ़ेद और गंजा था। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर, तो इसलिए रवि ने निश्चय किया, तय किया कि नज़दीक से जाकर देखना ठीक रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि दादाजी बार्बर शॉप में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो तो गंजे हैं। तो इसलिए रवि को चिंता हुई कि मुझे नज़दीक से जाकर देखना चाहिए। ही क्रॉस द रोड, उसने सड़क पार की। फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली, पहले उसने नाटकीय ढंग से देखा। लेफ्ट, अपनी बाईं ओर। एंड देन राइट, और फिर दाईं ओर देखा। एंड देन हरिडली डक्ड इनटू द शॉप, और फिर तेजी से दुकान में घुस गया। कौन सी दुकान? नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप, जो नाई की दुकान से अगली दुकान थी। तो उसने पहले बाएं देखा, फिर दाएं देखा, और तेजी से जो है शरण ले ली, आड़ ले ली किसकी? जो नाई की दुकान से अगली दुकान थी, उस दुकान में घुस गया।
ओनली टू बी एविक्टेड, एविक्टेड होता है बेदखल कर देना, बाहर निकाल देना। अ मोमेंट लेटर, एक ही पल के बाद। एडमिस्ट, अ वॉली ऑफ होता है स्टूडेंट अलॉट ऑफ, बहुत सारी। फेमिनिन, फेमिनिन क्या होता है महिलाओं द्वारा। श्राइक्स, श्रीक्स क्या होता है चीखें। तो दोबारा देखिए, ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट लेटर एडमिस्ट अ वॉली ऑफ फेमिनिन श्रिक्स। और केवल कुछ ही पल के बाद उसे वहाँ से बेदखल होना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उनकी चीखों ने उसे बाहर निकाल दिया था। बिकॉज इट हैपन टू बी अ लेडीज़ हेयर ड्रेसिंग सैलून, क्योंकि यह जो दुकान उसमें घुसा था वो औरतों की हेयर ड्रेसिंग सैलून थी, यानी कि वो औरतों के लिए कटिंग की दुकान थी। तो इसलिए उसे बाहर वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि औरतें चीखने लग गई और उसे वहाँ से बाहर भागना पड़ा। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट। तो रवि कहता है अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया, अच्छा हुआ, ठीक ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया गया। थॉट रवि, रवि ने सोचा। बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टूवर्ड्स द बस स्टॉप, क्योंकि उसने दादाजी को देखा, स्पॉटेड मैंने पाया, देखा। जो दादाजी थे मेकिंग हिज वे, ब्रिस्कली होता है तेजी से, टूवर्ड्स द बस स्टॉप, कि दादाजी तेजी से बस अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। एंड ओ नो, अरे नहीं, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप देयर, और उन्होंने वो पहली बस ही पकड़ ली थी जो वहाँ पर रुकी थी। तो दादाजी ने बस स्टॉप पर रुकने वाली पहली बस को ही पकड़ लिया था, यानी कि उसमें दादाजी चढ़ गए थे। तो 105 पेज पे स्टूडेंट्स हम यहाँ जब रवि बस में चढ़ता है। स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड, बस के लिए तेजी से दौड़ना और इसके चलने से कुछ सेकंड पहले ही कूद पड़ना, वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव, किसी मामूली जासूस को तो रोक सकता था। डिटर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट प्रिवेंटेड, यानी कि रोक देना, विचलित कर देना, या उसके हौसले पस्त कर देना। तो स्प्रिंटिंग फॉर द बस, बस के लिए दौड़ लगाना, एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड, और इसके शुरू होने से, चलने से कुछ सेकंड पहले ही इसमें कूद पड़ना, वुड हैव डिटर्ड ए लेसर डिटेक्टिव, किसी मामूली जासूस को तो रोक सकता था, बट नॉट रवि, परंतु रवि को नहीं। हु वॉज पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाँफ रहा था, पैंटिंग का अर्थ होता है हाँफना। एज ही स्ट्रगल्ड फॉर ए प्लेस इन द बस, जैसे ही वह बस में जगह के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे जगह नहीं मिल रही थी बस में। ही कुड सी ग्रैंड पास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, वह बस के अगले हिस्से में कहीं पर दादाजी की पीली टोपी देख सकता था, देख पा रहा था। इट वॉज वार्म इनसाइड द बस, बस के अंदर गर्मी थी। सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील, इसलिए दादाजी ने अपनी टोपी उतार दी और जाहिर कर दिया, क्या दिखाया, अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, अपना पूरा सलेटी बालों वाला सर उन्होंने दिखा दिया। रवि वॉज स्टार्टलेड, तो उसमें स्टार्टलेड क्या होता है भौंचक के रह जाना, हैरान रह जाना। ग्रैंडपास कैप, दादाजी की टोपी। रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, रवि बिना बोले ना रह सका, यानी कि रवि के मुंह से अचानक निकल गया,
तो एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक जो है हैरान होकर कुछ मुंह से निकल जाना। द स्ट्रेंजर ग्रिंड प्लीजेंटली एंड टोल्ड रवि दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप हैड insisted that he take his cap because it was such a hot day. द स्ट्रेंजर ग्रिंड, ग्रिंड होता है मुस्कुराना, हंसना, प्लीजेंटली सुखद भाव से। वो अजनबी सुखद भाव से मुस्कुराया एंड टोल्ड रवि दैट, और रवि को बताया, अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप, कि एक दयालु बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति ने नाई की दुकान में हैड इंसिस्टेड, इस बात पर जोर दिया कि दैट ही टेक हिज कैप, कि वह उसकी टोपी ले ले, कि मैं उसकी टोपी ले लूं, बिकॉज इट वॉज सच ए हॉट डे, क्योंकि आज बहुत गर्म दिन था। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, टिपिकल होता है सुन ठीक वैसा ही, यह बिल्कुल दादाजी वाला ही व्यवहार था जैसा वो करते थे। ऑलवेज जेनरस, हमेशा दयालु, सज्जन, हमेशा दयालुता दिखाते थे। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, परंतु दादाजी थे कहाँ, यही तो प्रश्न है कि दादाजी कहाँ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त हो गया है, एंड हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट 2 एंड होने के बाद, पार्ट 2 की रीडिंग के बाद आगे दिया गया है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की जांच करें। तो स्टूडेंट इसमें दिया गया है कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय डिस्क्राइबिंग ग्रैंडपास डे आउट, दादाजी का जो बाहर का दिन था उन्होंने कैसे बिताया, उसके बारे में जो फ्लो चार्ट है उसे कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट फ्लो चार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें एक्टिविटीज़ की एक सीरीज़ होती है, क्रम होता है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो हमें ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं, चलते हैं कैसे इसे कंप्लीट करना है, वो हम करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स ये फ्लो चार्ट है, इसमें पहली स्टार्टिंग है ग्रैंडपा गोज आउट टू गेट तमिल न्यूज़पेपर, दादाजी तमिल का अखबार लेने के लिए बाहर जाते हैं। फिर क्या होता है, रवि फॉलोज ग्रैंडपा, रवि दादाजी का पीछा करता है। ग्रैंडपा फर्स्ट स्टेप स्टॉप्स एट, दादाजी पहले कहाँ रुकते हैं, तो सबसे पहला पड़ाव था उनका चिल्ड्रंस पार्क, तो यहाँ भर देंगे हम चिल्ड्रंस पार्क। नेक्स्ट उसके बाद दादाजी क्या करते हैं, बाइज डैश एंड वॉचेस डैश, तो दादाजी ने क्या खरीदे पार्क में जाके, पीनट्स खरीदे, एंड वॉचेस किनको देखते हैं, वो चिल्ड्रन, बच्चों को देखते हैं वो खेलते हुए। उसके बाद यहाँ पे आ गया रवि हाइड्स बिहाइंड अ बुश टू ऑब्जर्व, रवि एक झाड़ी के पीछे दुबक जाता है ताकि वो देख पाए, अवलोकन कर पाए। ग्रैंडपा नेक्स्ट गोज टू डैश, तो दादाजी के बाद कहाँ गए थे, वो एक टी स्टॉल पे गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्टॉल। रवि हाइड्स बिहाइंड अ बनियन ट्री एंड वॉचेस, रवि एक जो बनियन ट्री है उसके पीछे छुप जाता है और देखता है। रवि गेट्स स्कोल्डेड बाय डैश एंड डैश, रवि को किस किस से डांट पड़ी, तो दो जनों ने डांटा उसको, एक तो लिटिल बॉयज मदर, उसने डांटा उसको, छोटे बच्चे की माँ ने, और दूसरा जो वेंडर्स थे वहाँ पे, बिक्री वाले थे, सामान बेचने वाले, उन्होंने उसे डांटा। इसके बाद आ गई अगली लाइन, ग्रैंडपा ड्रिंक्स डैश, तो ग्रैंडपा ने क्या पिया था, पूरे मीठे वाली चाय, तो उसको बोलेंगे शुगरी टी। फिफ्थ है एंड डैश एंड ईट्स डैश, और क्या क्या खाया, बनेनास खाए, और एंड क्या खाया, आइसक्रीम। फिर ग्रैंडपा देन क्रॉस द रोड एंड एंटर्स अ डैश, दादाजी ने रोड पार किया और कहाँ पे घुस गए थे, तब वे घुस गए थे एक बार्बर शॉप में, नाई की दुकान में। नेक्स्ट है ग्रैंडपा वॉक्स क्विकली टू डैश, कहाँ पे जाते हैं तेजी से, वो बस स्टॉप पे, एंड डैश, और क्या पकड़ते हैं, बोर्ड्स अ बस, और वे एक बस पकड़ लेते हैं। रवि एंटर्स द बस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड बीन फूल्ड, रवि बस में जो एंटर हो जाता है, प्रवेश करता है, सिर्फ इतना जानने के लिए कि वह फिर से मूर्ख बन गया है क्योंकि दादाजी वहाँ नहीं होते। तो स्टूडेंट ये था फ्लो चार्ट, इसे हम इस तरह से हम फिलअप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे स्टूडेंट इसमें आपके लिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि क्या इनका बेस्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन दिया है, वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रविस मदर, क्या दादाजी खो गए थे जैसा कि रवि की माँ को भय था, डर था। तो
हम देखते हैं कि दादाजी खोए तो नहीं है वो। आंसर है नो। आई थिंक ग्रैंड पा वॉज नॉट लॉस्ट एज फियर्ड बाय रवी's मदर। नहीं, मैं सोचता हूँ दादाजी नहीं खोए थे जैसा कि रवि की माँ को भय था, डर था। क्यों? ही वॉज इंजॉइंग हिज डे आउट। वह अपने जो है बाहर निकलने का इंजॉय कर रहे थे, पूरा आनंद मना रहे थे। बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर वो जा रहे थे। एंड ईटिंग मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे, लाइक पीनट्स, बनानास एंड आइसक्रीम। तो वो अपने बाहर के दिन का एंजॉय कर रहे थे, पूरा अपने बाहर निकलने को पूरा एंजॉय कर रहे थे, और वो घूम फिर रहे थे, खा पी रहे थे, इसलिए तो हमें लगता है कि वे खोए नहीं थे। नेक्स्ट है इसमें, हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा। जब दादाजी को रवि देखेगा, मान लीजिए वो घर पर मिलेंगे दादाजी, तो वो रवि क्या महसूस करेगा? तो निश्चित सी बात है वह खुश हो जाएगा और उसे राहत भी मिलेगी। तो वही आंसर है स्टूडेंट्स, रवि वुड फील रिलीव्ड, राहत मिलेगी उसे, चैन मिल जाएगा उसे। हैप्पी, खुश महसूस करेगा। अफेक्शनेट, और उसे प्यार आएगा दादाजी पर। एंड एम्बेरस्ड, और शर्मिंदा भी होगा। क्यों? क्योंकि वो दादाजी का पीछा कर रहा था कि गुम ना हो जाए। आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा, दादाजी को देखकर। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, रवि वुड फील रिलीव्ड, हैप्पी, अफेक्शनेट एंड एम्बेरस्ड आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, डू यू थिंक रवी's मदर विल गेट टू नो अबाउट वट हैड हैपन्ड। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, रवि की माँ को यह पता चल पाएगा कि जो कुछ भी घटित हुआ था, आज के दादाजी बाहर निकल गए थे, इसके बारे में कभी रवि की माँ को पता चल पाएगा अथवा नहीं? तो हमें लगता है कि पता नहीं चल पाएगा। क्यों? आंसर है नो। आई थिंक शी प्रोबेबली वुड नॉट नो बिकॉज, वह शायद नहीं जान पाएगी क्योंकि नीदर रवि नॉर ग्रैंडपा वांटेड टू टेल हर द ट्रूथ डायरेक्टली। ना तो रवि और ना ही दादाजी उन्हें सीधे तौर पर सच्चाई बताना चाहते थे। दोनों में से कोई बताना नहीं चाहता था कि दादाजी बाहर गए थे, ना तो रवि और ना ही दादाजी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 को हम अच्छे से रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। रवि नाई की दुकान में वापस गया। ग्रैंडपा वॉजंट देयर, दादाजी वहाँ नहीं थे। ही वॉजंट एट द पार्क ईदर, वे पार्क में भी नहीं थे, ना तो वे नाई की दुकान पे थे और ना ही पार्क में। रवि वॉज फ्रेंटिक। तो स्टूडेंट फ्रेंटिक होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग वेरी फ्रेंटिक, वेरी फ्राइटेंड, बहुत भयभीत हो जाना, जिसे हम कहते हैं ना कि हाथ पांव फूल जाना, डर के मारे जब किसी के हाथ पांव फूल जाते हैं, बदहवास हो जाना, समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। रवि वॉज फ्रेंटिक, रवि बदहवास हो गया था, भयभीत हो गया था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, आखिरकार उसकी माँ ने उसे दादाजी की जिम्मेदारी सौंपी थी। इंचार्ज मतलब जिम्मेदारी मिलना। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर, उसने पहले अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की, फ़ोन करने की कोशिश की, और तब अपने पिताजी को। फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन बूथ से। बट बोथ नंबर्स वर बिजी, परंतु दोनों ही नंबर व्यस्त आ रहे थे, उन पर कॉल नहीं लग पाई। सिक विद वरी, सिक होता वैसे बीमार, लेकिन हम कहेंगे बेहाल, चिंता से बेहाल। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक, रवि वापस घर गया यह सोचते हुए, इस चिंता में या हैरान होते हुए कि क्या दादाजी अपने आप घर का रास्ता ढूंढ पाएंगे अथवा नहीं, वे स्वयं घर आने के योग्य होंगे अथवा नहीं। उसे चिंता थी दादाजी घर पहुंच पाएंगे या नहीं। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, उसे बहुत खुशी और राहत मिली। द फर्स्ट थिंग ही हियर्ड व्हेन ही ओपन द डोर, ओपन द फ्रंट डोर, जो पहली चीज़ उसने सुनी जब उसने दरवाज़ा खोला, सामने का दरवाज़ा खोला, वॉज द जेंटल,
व्हिर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग, वो क्या थी, जेंटल होता है धीमी। व्हिर क्या होता है स्टूडेंट्स, घर घराहट, घर घर की आवाज़, किसकी, ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग, दादाजी के खर्राटों की आवाज़। स्नोरिंग होता है स्टूडेंट्स खर्राटे। तो जब उसने दरवाज़ा खोला उसे बहुत खुशी और राहत मिली। जब उसने पहला सामने का दरवाज़ा घर का खोला तो उसने जो पहली चीज़ सुनी वो थी दादाजी की धीमी धीमी खर्राटों की आवाज़ इन हिज बेडरूम, उनके बेडरूम में से। ही नेल्ट डाउन, ही नेल्ट डाउन नियर द बेड एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस। ही नेल्ट डाउन, नेल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने घुटनों के बल जब बैठते हैं तो उसे बोलते हैं नेल्ट, नेल्ट डाउन घुटनों के बल नीचे बैठ जाना। ही नेल्ट डाउन नियर द बेड, वह उनके बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस, और अपने गाल बुजुर्ग आदमी के चेहरे के साथ सटा दिए, यानी कि दादाजी के चेहरे के साथ उसने अपने गालों को चिपका दिया। ग्रैंडपास रिंकलिंग स्किन हैड मोर क्रीजेस देन लाइंस ऑन अ मैप। तो स्टूडेंट रिंकलिंग क्या होता है स्टूडेंट, झुर्रियों वाली, रिंकल्ड स्किन जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हों। जब बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो उनकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ग्रैंडपास रिंकल्ड स्किन, दादाजी की झुर्रियों वाली त्वचा, हैड मोर क्रीजेस, क्रीज क्या होता है स्टूडेंट, क्रीज बोलते हैं लकीरों को, यहाँ पे दिया है मीनिंग इसका लाइंस, देन लाइंस ऑन अ मैप। दादाजी की झुर्रियों वाली त्वचा पर एक नक्शे से ज़्यादा लकीरें थी। कोई भी नक्शा हो, उसे बहुत सारी लकीरें होती हैं, तो किसी नक्शे से भी ज़्यादा लकीरें दादाजी की झुर्रियों वाली त्वचा पर थी। तो ग्रैंडपा स्मेल्ट, स्मेल्ट होता है खुशबू आना, ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, को बोलते हैं मलहम को। तो दादाजी से, यूकलिप्टस एक पेड़ है स्टूडेंट जिसके रस का प्रयोग किया जाता है दांतों के लिए भी, और मलहम बनती है इनकी जो शेविंग के बाद लगाते हैं, एंड शेविंग क्रीम। दादाजी से नीलगिरी की मलहम और शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर, तो रवि का दिल अचानक अपने दादाजी के लिए प्यार से और दुलार से भर आया। एंड गेव हिम है अ हग, और उसने उन्हें गले लगा लिया, हग का मतलब गले लगा लिया। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप, परंतु दादाजी अपनी नींद में ही ऊँगते रहे या ऊँ आ करते रहे। उसे नींद में ही उसे एहसास तो होता है कि कोई मेरे पास है, लेकिन वो नींद में ही बुरा रिस्पॉन्स न देकर केवल क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा कुनमुनाए वो, परंतु दादाजी नींद में ही कुनमुनाए। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा, उसने दादाजी से प्रश्न ना पूछने का निश्चय किया। बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील, तब उसे भी उजागर करना होगा, रिवील होता है उजागर करना, दैट कि ही हैड बीन फॉलोइंग हिम, कि वह भी उनका पीछा कर रहा था। तो उसने दादाजी से प्रश्न ना पूछने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि तब उसे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं आपका पीछा कर रहा था। तो फिर आगे, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आज तुम दोनों ने क्या किया। आस्क्ड रवि's मदर, रवि की माँ ने पूछा। व्हेन शी गॉट बैक फ्रॉम ऑफिस, जब वो दफ्तर से वापस आई। तो दादाजी कहते हैं, आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग, मेरी सुबह बहुत शांत रही, शांति से बीती। बट आई डोंट नो अबाउट रवि, परंतु मैं रवि के बारे में नहीं जानता। ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम, वह तो केवल गायब हो गया, वह तुरंत गायब हो गया, इंस्टेड ऑफ की बजाय स्टेइंग एट होम, वह घर पर रहने की बजाय तुरंत गायब हो गया था। टू लुक आफ्टर मी, मेरी देखभाल करने के लिए, लाइक यू टोल्ड हिम टू, जैसा कि तुमने उसे कहा था। तो दादाजी कह रहे हैं कि मेरी तो सुबह अच्छी भी थी, लेकिन मुझे रवि का पता नहीं क्योंकि वो तो तुरंत गायब हो गया था जिसे तुमने मेरी देखभाल करने को कहा था। आंसर्ड ग्रैंडपा कूली, दादाजी ने बड़ी शांति से जवाब दिया।
वाइल रवि जस्ट लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड एम्बेरस्ड। वाइल जबकि रवि जस्ट लुक्ड केवल देखता रहा, कन्फ्यूज उलझन में, एंड एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदगी से। जबकि रवि उलझन और शर्मिंदगी से उन्हें देखता रहा। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि। दादाजी के पास रवि के लिए एक और अचंभा था। क्या था वो? अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। क्या था वो? एक कागज में लिपटा हुआ पार्सल, गिफ्ट पैक किया हुआ एक पार्सल, सामान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में देखिए, दादाजी सभी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो आगे रवि की माँ कहती है, बट पापा, रवि's बर्थडे वॉज 3 months एगो, हैव यू फॉरगॉटन? परंतु पिताजी, रवि का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर। एक्सक्लेम होता है स्टूडेंट अचरज के साथ कुछ कहना, हैरानी के साथ कहना। रवि's मदर इम्पेशेंटली यानी कि अधीर होकर, अधीरता से कहा। एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंटली। रवि की माँ ने अधीर होते हुए कहा। दादाजी कहते हैं, नो नहीं, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। परंतु तुम तो जानती हो कि मैं अपने घर में हर एक बच्चे को अपने जन्मदिन पर एक उपहार देता हूँ। हैव यू फॉरगॉटन? क्या तुम भूल गई? काउंटर्ड ग्रैंडपा। दादाजी ने सामने से कहा। काउंटर मैंने सामने से कहा। वेरी सीरियसली, बहुत गंभीर होकर दादाजी ने सामने से कहा। तो दादाजी ने बहुत गंभीर होकर सामने से जवाब दिया। रवि's मदर फ्लश्ड एंड darted अ stricken लुक एट द कैलेंडर। रवि की माँ फ्लश्ड होता है जब शर्म से चेहरा लाल हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट फ्लश्ड। एंड डार्टेड, डार्टेड मैंने तेजी से किसी और देखा। लुक्ड एट समबडी क्विकली, किसी चीज़ की ओर तेजी से देखा। अ स्ट्रिकन लुक, स्ट्रिकन क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी अवस्था जब कोई त्रस्त होता है या कोई सहम जाता है। स्ट्रिकन लुक, सहमी हुई नज़र। एट द कैलेंडर, कैलेंडर मैंने जो अपना कैलेंडर होता है, इसमें हम डेट्स देखते हैं। रवि की माँ शर्म से लाल हो गई और उसने तेजी से सहमी हुई नज़रों से कैलेंडर की ओर देखा। ऑन विच शी हैड, जिस पर उसने कुछ किया हुआ था। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही। सर्कल्ड, घेरा लगाया हुआ था। द डेट इन रेड, लाल रंग के पेन से। एंड रिटन, और लिखा हुआ था पापास बर्थडे, और वहाँ पे लिखा था पिताजी का जन्मदिन। तो रवि की माँ की नज़र, रवि की माँ ने सहमी हुई नज़र से शर्माते हुए तेजी से कैलेंडर की ओर देखा, जिस पर उसने लाल पेन के साथ घेरा लगाया हुआ था और जिस पर लिखा हुआ था पिताजी का जन्मदिन। उसने एक्चुअल में अपने पिताजी की जन्म की तारीख वहाँ पर सर्कल की हुई थी ताकि याद रहे। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू, उसके लिए भी एक उपहार था, रवि की माँ के लिए। एंड फॉर रवि's फादर एज वेल, और साथ ही साथ रवि के पिताजी के लिए भी। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि दादाजी अभी भी उन्हें अपने छोटे बच्चे ही मानते थे। दादाजी के लिए वे सब अपने छोटे बच्चे थे, तो इसलिए वो सभी के लिए उपहार लाए थे। ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम। दादाजी रवि के पिताजी की ओर मुड़े जो अभी अभी कमरे में आए थे। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की ज़रूरत है, जो मेमोरी वाले विटामिन हैं, जो जिसके बारे में रवि की माँ शुरू में बात कर रही थी। तो दादाजी पलटकर कहते हैं कि मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की ज़रूरत है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, फॉर हर मेमोरी, उसकी याददाश्त के लिए। रवि's मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड, रवि की माँ का चेहरा जो है और भी शर्म से और गहरा लाल हो उठा। एंड रवि's फादर लुक्ड कन्फ्यूज्ड, और रवि के पिताजी उलझन में दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं था क्या हुआ है, क्या बात हुई है, क्या नहीं, इसलिए वो कन्फ्यूज दिखाई दिए। रवि अनरैप्ड, अनरैप क्या होता है स्टूडेंट? खोलना, उसका पार्सल का रैप खोलना।
हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक। रवि ने पार्सल का ऊपर का कवर खोला, उसे खोला और पाया एक उसके अंदर क्या मिली, एक हार्ड कवर बुक। हार्ड कवर यानी कि जिसका कठोर कवर हो, कड़े कवर वाली, कड़े गत्ते वाली बुक मिली उसे एक। तो उसकी जिल्द जो थी, हार्ड कवर कह सकते हैं, उसकी जिल्द कड़ी और सख्त थी, मजबूत जिल्द थी। तो किताब के ऊपर क्या लिखा था, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, सबसे बढ़िया जासूसों की कहानियाँ। ग्रेट स्टोरीज रवि, दादाजी कहते हैं रवि इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। तो दादाजी कहते हैं इसमें बहुत शानदार कहानियाँ हैं और तुम इसमें से जो है बहुत अच्छे अच्छे टिप्स जो है अपने लिए ढूंढ सकते हो, जो तुम्हें आगे ऑन हाउ टू बी ए डिटेक्टिव, कि जासूस कैसे बना जाए। तुम इस बुक में अपने लिए बहुत से ऐसे तरीके ढूंढ सकते हो जो तुम्हें सिखाएंगे कि एक जासूस कैसे बनते हैं। दादाजी कहते हैं हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब पीछा करना। अ सस्पेक्ट, सस्पेक्ट होता है संदिग्ध, कि जब कोई किसी संदिग्ध का पीछा कर रहा है तो मूर्ख बनने से कैसे बचें। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ग्रैंडपा सेड सोलमली। तो क्या होता है सोलमली, सीरियसली, यानी कि यहाँ पे वैसे तो कहते हैं सत्य निष्ठा से, लेकिन यहाँ पे दादाजी ने गंभीर होकर कहा। तो दादाजी ने गंभीर होकर कहा कि मूर्ख बनने से कैसे बचा जाए जब कोई किसी संदिग्ध का पीछा कर रहा हो, ऐसा दादाजी उदाहरण दे रहे हैं। तो सोलमली होता है सत्यनिष्ठा से या वास्तविकता से या फिर सीरियसली गंभीर रूप से कुछ कहना। तो दादाजी उसे कह रहे हैं, एक्चुअल में वो दादाजी यहाँ दिखा रहे हैं कि उन्हें सब पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा था। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव। मैं नहीं सोचती कि वो एक जासूस बनना चाहता है। डू यू रवि, क्या तुम बनना चाहते हो? उसके पिताजी कह रहे हैं, सॉरी। आस्क्ड हिज फादर, उसके पिताजी ने पूछा। लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज, अब वे और भी ज़्यादा उलझन में दिखाई दिए क्योंकि उन्हें मामले का कुछ पता नहीं है। तो रवि के पिताजी कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि वो एक जासूस बनना चाहता है। तो रवि कहता है आई हैवंट डिसाइडेड येट। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तय नहीं किया है, मैंने अभी निश्चित नहीं किया है। आंसर्ड रवि, रवि ने उत्तर दिया। बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपास आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवियस वन। तो ही वॉज बिजी ट्राइंग टू डिसाइड, वह यह तय करने में व्यस्त था वेदर की द ट्विंकल, ट्विंकल होता है चमक, इन ग्रैंड पास आई, दादाजी की आंखों में जो चमक थी, वॉज एन इनोसेंट, इनोसेंट होता है मासूम, ग्लीम, ग्लीम क्या होता है चमक, और अथवा अ मिस्चीवियस वन, मिस्चीवियस होता है शरारत वाली। वह यह तय करने में व्यस्त था वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंड पास आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवियस वन, कि दादाजी की आंखों में जो चमक थी वो एक जो है मासूमियत वाली चमक थी अथवा एक शरारत भरी चमक। तो वह यह देखने में व्यस्त था कि दादाजी शरारत से कह रहे हैं या मासूमियत से कह रहे हैं। तो इस स्टोरी के राइटर हैं आशा नेहमिया। तो आशा नेहमिया के द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इसका अर्थ ये है कि दादाजी को सब पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है।